हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख लिए यहाँ पर आज एक डिस्पोज़ल होते हैं, इनका यूज़ करेंगे। तो ऐसे डिस्पोज़ल आप सभी के घर में मिल ही जाएंगे। तो मैं आज इनको आपको किस तरीके से यूज़ करना है, इनको यूज़ करना बताऊंगी। आप भी इन लोग इन डिस्पोज़ल का यूज़ करते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इन डिस्पोज़ल को कैसे यूज़ करते हो। अगर आपके आइडियाज़ मेरे से अलग होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपके आइडियाज़ मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि दूसरों को भी पता लगे कि इनको कैसे और हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने जो सेक्शन वाला इस तरीके की जो बॉक्स होता है मैं वो लूँगी। तो हम कोई भी ज्वेलरी या सामान इस तरीके के मार्केट से परचेज करके लाते हैं तो ऐसे ही बॉक्सेस में रख देते हैं। लेकिन आपको इनको डायरेक्ट एक ही बॉक्स में रखने की बजाय अगर इन आप सेक्शन वाले बॉक्सेस में रखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज रहेगी और ढूंढने में भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और साथ साथ में आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें इनको ऐसे रखने से आपका सामान भी ख़राब नहीं होगा। तो बहुत से ऐसे टिप्स हैं जिनसे क्या होती है कि हमारे सारे सामान बचे हुए रहते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज करना भी सही रहता है, सामान मिलना भी हमें आसान हो जाता है। तो ऐसे ही बस कुछ काम है जिनको हम आसान बनाते हैं, जिससे हमारा घर काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज रहता है। देखिए, इन बॉक्स को मैंने इस तरीके से बंद कर दिया है और देखिए देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। ऐसे ही देखिए, प्लास्टिक का दूसरा वाला बॉक्स में मैंने जितनी भी बेटी की बटरफ्लाई वाली क्लिप्स थी वो सभी को मैंने इसी बॉक्स में डाल दिए ताकि सारे बॉक्स एक जैसे हो जाए। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ये परचेज़ किया था। तो आप ऐसे मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। ये मैं वैसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये वाला ऑर्गेनाइज़र मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था ऑफ़र के अंदर, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। इसमें देखिए मैंने क्राफ्ट के सामान डाल के इकट्ठे कर लिए हैं। तो आप इस तरह के बॉक्सेस में चाहे क्राफ्ट का सामान डालिए या ज्वेलरी वगैरह डाल के इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। उसके बाद देखिए, मैं आपको इसका किचन में यूज़ बताती हूँ कि किचन में आप इसको किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, हमारी इस तरीके की ऑयल की बॉटल्स वगैरह होती है, जिनको हम क्या करते हैं जैसे अपने किचन में रखते हैं। तो जहाँ भी हम रखेंगे उसके जो नीचे का एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो और उसको क्लीन करने में भी हमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाता है उनको क्लीन करने के लिए। तो आप इनको इस तरीके से ऑयल वाले बॉक्सेस को डायरेक्ट मत रखिए। इनको रखने की जगह आपको मैं यहाँ पर रखती हूँ, इसलिए मैंने इनको आपको यहाँ यूज़ बता रही हूँ। आप जहाँ भी काउंटर टॉप पे रखते हो तो वहाँ आप इनको यूज़ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली ऐसे रखते हो तो नॉर्मली आप टिश्यू रख के इसको यूज़ कीजिए, वरना इस तरीके का आप बॉक्स यूज़ कीजिए और बॉक्स में नीचे की तरफ आप टिश्यू लगाइए। और उसके बाद आपको जहाँ भी बॉक्स को रखना है उसको रख के इस तरीके से आप ऑयल वाले कंटेनर को रख सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, बिल्कुल भी नीचे ऑयल वगैरह अगर गिर भी जाता है तो आपका सिर्फ टिश्यू ही ख़राब होएगा, ना ही आपका बॉक्स ख़राब होएगा और ना ही जो हमने हमारे जैसे किचन में जो भी रैक वगैरह है या कोई भी ड्रॉ वगैरह आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप इनको रखेंगे तो आपके बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और साथ साथ में आपका किचन भी काफ़ी अच्छे से क्लीन रहेगा। चलते हैं कुछ ऑर्गेनाइज़र की तरफ। तो यहाँ पे मैंने छोटे वाले बॉक्स लिए हैं और साथ में 2 हैंगर भी लिए हैं। इनसे हम कुछ छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से 2 हैंगर को लेके आपको इस तरीके से इनको स्टैंड रखना है। तो दोनों को बिल्कुल एक जैसे रख देना है। मेरे पास सेम हैंगर नहीं थे, लेकिन दोनों ही वाइट थे, तो इन दोनों का मैं इस तरीके से यूज़ करूँगी। तो मैं एक बार इस तरीके से सेट करके देख लिया है कहाँ सेट होएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट करने के बाद मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पर ग्लू गन के यूज़ करूँगी, क्योंकि फेविकॉल से नहीं पेस्ट होगा ये। तो ग्लू गन का ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल थोड़ा बहुत यूज़ कर लीजिए, साथ साथ में आप एक डोरी का यूज़ कीजिए। आप डोरी से इनको बांध दीजिए, जिससे आपको यहाँ पर क्या होगा, ये अच्छे से मजबूत होकर टिक जाएंगे। वैसे ही दूसरा वाला पोर्शन है, दूसरे वाले पोर्शन को भी मैं इसी तरीके से ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ऊपर की साइड भी इसको पेस्ट कर दिया है और पीछे ये हैंगर है तो अच्छे से ये स्टैंड भी हो गए हैं। तो अब आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से बच्चों के कलर वगैरह डाल के रख देती हूँ। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी सामान डाल के इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। उसके बाद हम इसको करेंगे फ्रीज में ऑर्गेनाइज। देखिए, मैं यहाँ पर इस तरीके से अगर आप सब्जी वगैरह रखते हो तो सामान सारे मिक्स हो जाते हैं, नीचे का जो एरिया है वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो आप इनको डायरेक्ट इस तरीके से मत रखिए, कभी भी अपनी सब्जियों को सारी मिक्स करके बिल्कुल भी मत रखिए और ना ही बिना लाइनिंग के रखिए।
तो देखिए इस तरीके से बिना लाइनिंग के रखेंगे तो हमको यहाँ पर क्लीन करने में काफ़ी दिक्कत आती है और टाइम भी हमारा काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। तो आप इस तरीके से नीचे की तरफ आप एक पहले न्यूज़पेपर लगाइए। अगर आपके पास और कोई लाइनिंग है तो उसका यूज़ कर सकते हो, वरना आप इस तरीके से न्यूज़पेपर लगा दीजिए। उसके बाद देखिए ये ऐसे बॉक्सेस होते हैं। अब इन बॉक्सेस को हम क्या करेंगे, अलग अलग इसके अंदर सब्जी डाल देंगे। जैसे भी जो भी आपके पास सब्जी है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इन सब्जी को अच्छे से डिवाइड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपनी सब्जियों को डाल दिया है। अब डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जो हमारा फ्रीज़ वाला कंटेनर था उस कंटेनर में हम इसमें रखेंगे। तो मेरे जैसे नीचे वेजिटेबल का अलग से पोर्शन है, अगर आपका अलग से पोर्शन नहीं भी है तो आप ऊपर की तरफ भी इनको अच्छे से अरेंज करके रख सकते हो। देखिए चारों मेरे बॉक्स इसके अंदर अच्छे से आ गए हैं और देखिए मेरी सब्जियां हैं वो सारी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई है। तो अब मुझे कुछ भी लेना होगा तो मैं इजीली इसके अंदर से ले सकती हूँ और साथ साथ में मैं यहाँ पर सब्जी भी है वो ख़राब नहीं होगी। उसके बाद देखिए छोटा सा एक बॉक्स है, ये भी डिस्पोजल बॉक्स था। तो ये इस क्या लिड था वो टूट गया है, तो अब ये बिना लिड का ही है। तो आपके पास अगर इस तरीके का बॉक्स है तो आप क्या कर सकते हो, अपने किचन के अंदर इस तरीके से जहाँ भी आप रखना चाहो वहाँ आप इसको मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए मेरे पास ये सॉस की बोतल है, तो मैं इसमें यहाँ पर मैंने मनी प्लांट लगा रखे हैं। तो आप इस तरीके से इन सॉस वाली जैसे बोतल है या आपके पास जो भी प्लांट वगैरह है तो इस तरीके के आप प्लांट लगाकर इसको एज ए ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सॉस की बोतल को इस तरीके से यूज़ किया है ताकि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगे। आप चाहो तो इनको डेकोरेट करके भी रख सकते हो, वरना इसको सिंपली आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। ट्रे का यूज़ करने से क्या होता है कि हम जो नीचे का एरिया होता है वो हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो एक एक बॉटल को हटा के हमें क्लीन करना काफ़ी दिक्कत होती है। तो आप इस तरीके से क्या करोगे कि यहाँ पर इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कीजिए। अगर आप बॉटल्स इस तरीके से नहीं यूज़ करते किचन में तो आप कोई भी इनको प्लेट रखने के लिए इस तरीके के नीचे देखो हम ऐसे रखते हैं ना, तो प्लेट्स हमारी गिर जाती है। तो आप इनको ऐसे रखने की बजाय इस तरीके के आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हो, जिनसे आपके देखिए प्लेट्स वगैरह इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगी। तो जहाँ आपका एरिया सूटेबल हो आपको रखने के लिए वहाँ आप रख सकते हो। मैं सिर्फ आपको एज ए आइडिया दे रही हूँ। तो मैं इसमें प्लेट्स नहीं रखती हूँ, मैं इसमें बॉटल ही रखती हूँ। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से आप प्लेट्स भी करने में भी यूज़ ले सकते हो, और या फिर आपके छोटे मोटे जैसे जो अलग से बॉक्सेस होते हैं, जो हमारे बॉक्स से अलग होते हैं थोड़े बहुत कॉफ़ी वगैरह के, तो आप इन बॉक्सेस को भी रख के एज ए आप ऑर्गेनाइज़र की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल छोटे छोटे आइडियाज़ हैं। तो मैंने आपके साथ ये वाला आइडियाज़ भी शेयर कर लिए, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसको प्लांटिंग में ही इसको यूज़ लेती हूँ, क्योंकि ये मेरी जो ट्रे है बिल्कुल बॉटल के बराबर है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद देखिए जो ये पतले वाले बॉक्स होते हैं हम इनका यूज़ करेंगे। मुझे ऐसे 3 बॉक्स चाहिए, तो 3 बॉक्स के साथ हम यहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड का भी यूज़ करेंगे, जिससे हमारा एक बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। तो इस मिठाई के डब्बे के साथ जो कार्डबोर्ड आते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। वो मेरे पास एक ही था, तो उसी के साइज़ के मेरे पास ये सैडलेक्स वाले डब्बे थे, तो मैं इनका भी यूज़ कर रही हूँ। इनको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए बीच में मैं एक एक इस तरीके का कार्डबोर्ड यूज़ करूँगी और तीनों को आपस में इस तरीके से पेस्ट कर दूँगी। तो हमें यहाँ पर ग्लू का यूज़ करना है और तीनों को अच्छे से पेस्ट कर देना है, और जल्दी से ये पेस्ट हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ किया है ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर तीनों को पहले मास्किंग टेप और ग्लू की हेल्प से और जितने भी इसके किनारे थे उनको मैंने पेस्ट कर दिया है। और अब बीच में तो मैंने कार्डबोर्ड लगाया था, अब हम थोड़े किनारों पे भी कार्डबोर्ड लगा देंगे, जिससे क्या होगा किनारे भी इसके हैं वो अच्छे से फिनिश हो जाएंगे। देखिए मैंने इसको पूरा अच्छे से मजबूत बना के इसको कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कवर लिया है जिसको हमें इससे कवर कर देना है। कवर करने के बाद देखिए देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद देखिए आप इन प्लास्टिक बॉक्स को लेना है, अब इनको हमें इसके अंदर डाल देना है। तो देखिए एक एज ए ये ड्रॉ की तरह बन जाएगा। अब हमें यहाँ पर इनको खोलने के लिए कुछ इसके ऊपर मैं मोती लगा रही हूँ। आपके पास जो कुछ भी सामान है इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से इसको लगा दीजिए। आपके पास जैसा भी सामान है आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये मोती पड़े थे सेम कलर के, तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से एज ए ड्रॉ की तरह इसको बना के यहाँ पर एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। तो देखिए इस तरीके से आप कोई भी अपने सामान छोटे मोटे पिन्स वगैरह रबर डाल के इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो जो भी आपको इसमें सामान रखना चाहो वो आप इसको रख के अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और साथ साथ में हमारे सामान भी क्या होंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो वेस्ट सामान था बिल्कुल वेस्ट सामान से ही हमने ये ड्रॉ वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया है। आप इसमें काफ़ी अच्छे यूज़फुल सामान डाल के इनको बना सकते हो। और सबसे अच्छी खास बात है कि जो इसका बाहर का जो हमने
बैनर तैयार किया है पूरा, तो वो भी क्या हमें मिल जाता है इन बॉक्सेस के साथ ही, जिससे हमें कोई भी कार्डबोर्ड इसमें यूज़ करना नहीं पड़ता। उसके बाद हम करेंगे इस बॉक्स को रोल के साथ। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके के ये टिश्यू रोल लिए हैं। इन टिश्यू रोल को आपको कुछ भी नहीं करना है, आप चाहो तो इनको डेकोरेट कर सकते हो, वरना ये सेम कलर के ब्राउन कलर के हैं, इसलिए मैंने इसको कुछ भी डेकोरेट नहीं किया है। मैं इसको यहाँ पर क्या करती हूँ, इस तरीके से यहाँ पर देखिए 6 पीस बिल्कुल आराम से इसके अंदर आ जाएंगे। तो बिल्कुल फिट आएंगे, तो आपको ग्लू की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बॉक्स में फिट नहीं आ रही या आपको, तो आप इसमें ग्लू की हेल्प से नीचे इसको पेस्ट कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। अब आप चाहो तो किचन में इसको स्पून और डालने के लिए आप अलग अलग इसको पार्टीशन दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर देखिए मेरे बेटे के जितने ये कलर्स वगैरह थोड़े क्राफ्ट के सामान हैं, तो मैं इसमें डाल देती हूँ ताकि उसको लेना यहाँ पर आसान हो जाता है। तो उनको बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ता और हमारे सामान भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा मेरा यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बन गया था। तो अलग अलग यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़र बनाती रहती हूँ, तो मेरे यहाँ पर ये जो स्टडी टेबल है वो चेंज होता रहता है। तो कभी कोई पेन स्टैंड यूज़ करती हूँ, कभी कुछ, तो ताकि हमें देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर ये बॉक्स पूरा ही लिया है, साथ में इस बॉक्स को भी लेना है और साथ साथ में इस वाले प्लास्टिक कंटेनर को भी ले लेना है। तो इसको भी एज ए हम ड्रॉ की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका थोड़ा सा आइडिया अलग है। तो देखिए ये भी इस तरीके से एक ड्रॉ की तरह बन जाएगा। हमें इसको कुछ भी नहीं करना, ना ही मैं डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि इसका कुछ भी पार्ट नहीं दिखने वाला। यहाँ पर हमें सिर्फ डबल साइडेड टेप चाहिए, जिसको मैं यहाँ पर लगा लूँगी। अगर आप ऐसे कोई सरफेस पे लगा रहे हैं जिससे यहाँ पर आपकी ये टेप नहीं चिपकती, तो आप थोड़ी एक्स्ट्रा लगा दीजिए, जिससे आपकी वहाँ पर अच्छे से ये पेस्ट हो जाएगी। तो अब देखिए मेरा यहाँ पर जो भी ये काउंटर था, इस काउंटर पे मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर इस साइड में, ऊपर की साइड में स्पेस काफ़ी पड़ा है। मैंने यहाँ पर अपने बॉक्स रख रखे हैं और ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो इन बॉक्सेस को मैं यहाँ पर इसको अरेंज कर दूँगी, जिससे मेरा यहाँ पर सामान रखने के लिए स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जहाँ मैंने टेप लगाई है, अब इसके ऊपर वाला हिस्सा हम उतार देंगे और उतारने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ अच्छे से पेस्ट कर देंगे। मैं वुडन पे कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा डबल साइडेड टेप की लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये नॉर्मली ऐसे ही इसके ऊपर चिपक जाएगा। देखिए मैं अच्छे से इसको पेस्ट करते हुए इसको चिपका दूँगी और चिपकाने के बाद देखिए हमारा यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र रेडी है। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से सीधा डायरेक्ट आप इस तरीके से इसको खोल के इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये बॉक्स इजीली यहाँ से निकल सकता है बाहर, अंदर बाहर की तरफ, तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। वरना जिस तरीके से अभी हमने इसमें मोती लगाया था, तो वैसे ही आप इस ऑर्गेनाइज़र में भी मोती लगा के आप इस तरीके से सामान को रख सकते हो। तो आप चाहे कलर रखिए या और कोई सामान, जैसे भी आपको सूटेबल हो उस जगह के अकॉर्डिंग आप सामान रख लीजिए। तो अभी मेरे पास इतने बॉक्स नहीं है कि मैं सारों को एक साथ पूरा कवर कर सकूं। तो मेरे पास अगर और ऐसे बॉक्स आएंगे, तो मैं यहाँ पर ये जो जितना भी मेरा एरिया है, मैं पूरे एरिया को कवर कर लूँगी, जिससे यहाँ पर सारे मेरे इस तरीके के बॉक्स ड्रॉ की तरह बन जाएंगे और सामान रखना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा ये ड्रेसिंग का मेरा एरिया है, तो इस पर क्या करते हैं, जो भी हम सामान तैयार होते हैं या कुछ भी सामान जो भी यूज़ करते हैं, तो सब लोग इस पे सामान रख देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखिए हमारा घर काफ़ी डिकल्टर सा लगता है, बिखरा हुआ लगता है। आप चाहो तो ऐसे, अगर आपके पास बास्केट है तो आप ऐसी बास्केट का यूज़ कर सकते हो। तो जो भी सामान होता है मैं इस सामान को डाल देती हूँ इस तरीके से, जिससे क्या होता है, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इस बास्केट को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, वापस से इसको खाली करके रख लेती हूँ और जो सामान जहाँ रखना होता है मैं वहाँ वो सामान को रख देती हूँ, ताकि मेरा जो ड्रेसिंग का एरिया है बिल्कुल भी डिकल्टर सा ना लगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आपके पास ऐसी बास्केट नहीं है, तो आप नॉर्मली ऐसा जो यहाँ पर ये डिस्पोजल वाला ये बास्केट है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस तरीके की बास्केट यूज़ करते हो, तो इसमें भी आप इस तरीके से सामान डाल के रख सकते हो। तो आपका जो भी ड्रेसिंग का एरिया बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा और आपका घर देखने में भी काफ़ी ऑर्गेनाइज लगेगा। फिर जब भी आपको टाइम मिले तब आप इस बॉक्स बास्केट को आप क्लीन करके रख दीजिए। उसके बाद ये ड्रेसिंग का अंदर का एरिया है, तो मैं अंदर की साइड भी क्या करती हूँ, ऐसी एक बास्केट यूज़ करती हूँ और बास्केट के अंदर एक टिश्यू डाल देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ डेली रूटीन वाले सामान, जैसे डीओ, ऑयल वगैरह जो भी होते हैं हमारे पास। तो मैं वो डेली रूटीन वाले सामान डाल रही हूँ, क्योंकि डेली यूज़ कर रहे हैं तो ये नीचे से जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, कुछ ना कुछ लगता रहता है।
और ख़ासकर ऑयल रखते हैं तो ऑयल से ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए मैं नीचे की तरफ टिश्यू यूज़ करती हूँ, ताकि मुझे ये जो डिस्पोज़ल वाला जो ये बास्केट है ये मुझे ज़्यादा क्लीन नहीं करनी पड़ती, सिर्फ टिश्यू को ही मुझे हटा के इसको क्लीन करना पड़ता है। देखिए इस तरीके से आप सामान डाल के रखोगे तो आपका जो ड्रेसिंग वाला एरिया है ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर आप नॉर्मली ऐसे ही रखते हो तो आपका जल्दी से आपकी जो ड्रेसिंग एरिया है वो जल्दी बिखर जाता है और हमको बार बार उसको क्लीन करना पड़ता है। इस तरीके से अगर आप बास्केट का यूज़ करोगे तो आपके जो सामान है वो उसी कॉर्नर में पड़े रहेंगे और आपका बिल्कुल भी सामान नहीं बिखरेगा। तो मैं देखिए इस तरीके से सारे सामान को ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, जिससे मेरा यहाँ पर ड्रेसिंग का एरिया है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन रहता है। तो बस उन सामान के अकॉर्डिंग मैंने अपने जो डेली रूटीन का सामान है वो सारा मैं एक ही साइड में रखती हूँ, जिससे यहाँ पर हम मुझे बार बार सामान को ढूंढना ना पड़े, ना ही घर में जितने मेंबर हैं उनको ढूंढना पड़े। तो बस ऐसे ही आप अपने सामान को ऑर्गेनाइज करके रखिए, जिससे आपका घर काफ़ी अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो अगर आपको मेरे आज के वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।